बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 145वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम मनुस्मृति के 145वें श्लोक से पढ़ते हैं। BA द्वितीय वर्ष सेकंड प्रश्न पत्र चल ही रहा है हमारा। तो इस श्लोक में मनु 145 श्लोक में मनु माता की श्रेष्ठता पिता से अधिक प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उपाध्यायान 10 आचार्याणाम शतं पिता सहस्रम तो पितॄन् माता गौरवेणति रिच्यते। देखिए, इस श्लोक में मनु कहते हैं कि उपाध्यायान 10 आचार्य, उपाध्यायान 10 यानी कि 10 उपाध्यायों की अपेक्षा, उपाध्यायान 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य फिर है आचार्याणाम शतम और 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता सहस्रम तो पितृ और हजारों पिताओं की अपेक्षा माता गौरवेण गौरव की दृष्टि से अतिरिच्यते बढ़कर होती है। यानी कि आचार्य मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उपाध्याय की तुलना में आचार्य 10 गुना अधिक महत्व का होता है। इसी प्रकार आचार्य की तुलना में पिता का 100 गुना अधिक महत्व होता है, परंतु गौरव की दृष्टि से पिता की तुलना में माता का 1000 गुना महत्व अत्यधिक होता है। तो इसलिए उपाध्याय आचार्य पिता की अपेक्षा माता का महत्व सर्वाधिक आता है। सर्वप्रथम माता की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। तो मनु ने माता का स्थान सर्वोपरि बताया है। आचार्य किसको कहते हैं? यहाँ उपनयन संस्कार पूर्वक सावित्री का अध्ययन कराने वाले को आचार्य कहा गया है। ये हम पहले श्लोक में पढ़ भी चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए। उपाध्यायान 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्याणाम शतं पिता और 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता, सहस्त्रम तो पितॄन् माता और 1000 पिताओं की अपेक्षा माता गौरवेण गौरव की दृष्टि से अतिरिच्यते बढ़कर होती है। तो आया बच्चों समझ में कि 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य और 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता और हजारों पिताओं की अपेक्षा माता गौरव की दृष्टि से बढ़कर होती है। नेक्स्ट श्लोक हम आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे। उत्पादक ब्रह्मदात्रो गरियान ब्रह्मदः पिता ब्रह्मजन्म ही विप्रस्य विप्रेत्य च ही च शाश्वतम। देखिए, यहाँ वेद के ज्ञान को प्रदान करने वाले पिता रूप आचार्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए मनु कह रहे हैं। कहते हैं कि मनु उत्पादक ब्रह्मदात्रो, उत्पादक उत्पन्न करने वाले पिता ब्रह्मदात्रो और ब्रह्म यानी कि वेद का ज्ञान दात्रो देने वाले पिता में गरियान ब्रह्मदह पिता, गरियान यानी कि श्रेष्ठ होता है। कौन सा? ब्रह्मदह, ब्रह्म ज्ञान को देने वाला यानी कि वेद ज्ञान को देने वाला पिता। तो कह रहे हैं मनु कहने का तात्पर्य है कि उत्पादक ब्रह्मदात्रो की उत्पन्न करने वाले पिता और ब्रह्मदात्रो और वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले पिता में ब्रह्मदह पिता, वेद का ज्ञान प्रदान करने वाला पिता गरियान श्रेष्ठ होता है। क्योंकि विप्रस्य ब्रह्मजन्म, क्योंकि विप्रस्य ब्राह्मण का ब्रह्मजन्म यानी कि वेद ज्ञान इहिचे इस लोक में तथा प्रत्यचे और परलोक दोनों में शाश्वतम नित्य रहने वाला होता है। क्योंकि जो बालक का जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्राह्मण का जो ब्रह्म ज्ञान है, वेद ज्ञान है, वो इस लोक में और परलोक में दोनों में ही निरंतर रहने वाला होता है। इसलिए मनु ब्रह्म ज्ञान देने वाले पिता को श्रेष्ठ बताते हैं। तो मनु के कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारे इस पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता होता है और ज्ञान रूपी शरीर को उत्पन्न करने वाला आचार्य रूप पिता होता है। ठीक है, 2 प्रकार के पिता होगा। एक तो इस पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता और एक ज्ञान रूपी शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता। तो कहते हैं दोनों पिताओं में वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य रूप पिता ही अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि वेद का ज्ञान मुक्ति का साधन होने से ज्ञान रूप शरीर इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही सदैव रहने वाला होता है। अतः पिता से भी आचार्य अभिवंदनीय होता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार।
इस श्लोक को मनु यहाँ कह रहे हैं कि उत्पादक, उत्पन्न करने वाला पिता, ब्रह्मदात्रो, ब्रह्म यानी कि वेद का ज्ञान दात्रो देने वाले पिता में, ब्रह्मदह पिता, वेद का ज्ञान देने वाले पिता, पिता गर्यान श्रेष्ठ होता है, यानी कि उत्पन्न करने वाले पिता और ब्रह्म का ज्ञान देने वाले पिता, इन दोनों में ब्रह्मदह पिता, वेद का ज्ञान देने वाला पिता गर्यान श्रेष्ठ होता है ही, क्योंकि विप्रस्य ब्रह्मजन्म कि ब्राह्मण का जो ब्रह्म जन्म है वो इहिचे इस लोक में, प्रत्यच और परलोक में यानी कि मरने के बाद शाश्वतम नित्य रहने वाला होता है। इसलिए वेद का ज्ञान करने वाला आचार्य ही सदा वंदनीय होता है। अगला नेक्स्ट श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कामान माता पिता च एनम उत्पादयतो मिथे संभूतिम तस्यताम विद्यात विद्याद यद ओनाव अभिजायते, यद योनौ विद्यात यद योनौ अभिजायते। ठीक है, इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में मनु माता पिता के द्वारा उत्पन्न शिशु के जन्म के स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं कि माता पिता चे माता और पिता दोनों मिथे परस्पर कामात मिलकर के, कामात या काम भावना से मिलकर के या परस्पर मिलकर के, कामात संतान प्राप्ति की कामना से, कामात संतान प्राप्ति की कामना से, यत जिस एनम इस शिशु को उत्पाद्यते उत्पन्न करते हैं, यत और जो योनौ योनि में अभिजायते उत्पन्न होता है, तस्य उसकी ताम वह संभूतिम सामान्य उत्पत्ति विद्यात समझनी चाहिए। तो उसकी केवल वह सामान्य उत्पत्ति ही समझनी चाहिए। देखिए एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए ढंग से। मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता परस्पर मिलकर के काम भावना से, कामात का दो अर्थ आ सकता है कि काम भावना से या संतान प्राप्ति की अभिलाषा से शिशु की उत्पत्ति करते हैं। तो गर्भाधान के पश्चात उचित समय पर योनि से शिशु की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अन्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार मानव शिशु की भी उत्पत्ति होती है। अतः बालक की यह सामान्य उत्पत्ति समझनी चाहिए। अतएव माता पिता से उत्पन्न होने वाले शिशु के जन्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस बात को मनु ने यहाँ स्पष्ट किया है। तो मनु कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि माता पिता की कृपा से प्राप्त जन्म को सामान्य ही मनु ने यहाँ बताया है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा ढंग से कि माता पिता च, माता और पिता मित है परस्पर कामात काम भावना से या संतान प्राप्ति की भावना से, यच्च एनम जो इस बालक को उत्पाद्यतो उत्पन्न करते हैं, यत और जो योनौ योनि में अभिजायते उत्पन्न होता है, तस्य उसकी वह ताम संभूति उसकी उस उत्पत्ति को या उसकी संभूति यानी उसकी उसकी संभूति सामान्य उत्पत्ति विद्यात जाने। यानी कहते मनु की यत जो योनौ अभिजायते योनि में उत्पन्न होता है, तस्य उसकी वह ताम संभूति उस सामान्य उत्पत्ति को ही विद्यात समझना चाहिए। यानी कि उसकी वह सामान्य उत्पत्ति ही समझनी चाहिए। यानी कि केवल वो माता पिता की कृपा से उत्पन्न हुआ है, उसको इस प्रकार ही सामान्य उत्पत्ति समझनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, 148वां श्लोक है। आचार्यस्तु वस्य याम जाति विधिवत वेद पारगे उत्पादयति सावित्रिया सा सत्या सा अजरा अमरा। देखिए इस श्लोक में मनु माता पिता के द्वारा पहले श्लोक में सामान्य उत्पत्ति बताई थी। अब इस श्लोक में मनु आचार्य द्वारा प्रदत्त विशेष जन्म के वैशिष्ट्य का कथन कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं, एक मिनट, तो मनु कह रहे हैं कि वेद पारग है, वेद पारग है, वेदों का ज्ञाता आचार्य है, आचार्य कि वेद पारग है, आचार्य है, वेदों का ज्ञाता आचार्य है। तो विधिवत, विधिवत
यानी कि शास्त्रोक्त विधि पूर्वक सावित्री के द्वारा अस्य इसके याम जातिम जिस जन्म को उत्पादयति उत्पन्न करता है। मनु कहने का तात्पर्य ये है कि वेदों के ज्ञाता आचार्य शास्त्रोक्त विधि पूर्वक सावित्री द्वारा इसके जिस जन्म को उत्पन्न करता है सा वह सत्य है, सा अजरा अमरा, और वही अजर तथा अमर है। तो देखिए इस श्लोक में मनु बता रहे हैं कि आचार्य विधि पूर्वक जब शास्त्रोक्त विधि से विप्र के यानी द्विज के जिस जन्म को उत्पन्न करता है, यानी कि वेद विद्या में जिसको पारंगत बनाता है, वही सत्य अजर तथा अमर है। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता अपने बालक को अध्ययन हेतु गुरुकुल में प्रवेश दिलाते हैं। उस समय आचार्य शास्त्रों में प्रतिपादित विधि के द्वारा उस बालक का उपनयन संस्कार करके उसे सावित्री मंत्र का उपदेश प्रदान करते हैं। इस प्रकार आचार्य द्वारा बालक को एक नया जन्म प्रदान किया जाता है। वस्तुतः आचार्य द्वारा प्रदत्त शिशु का यह जन्म ही सत्य है, कभी जीर्ण शीर्ण न होने वाला है तथा शाश्वत अर्थात नित्य रहने वाला है। अतः बालक का वास्तविक जन्म प्रदान करने वाला आचार्य ही होता है। तो मनु ने बालक के ज्ञान शरीर को उत्पन्न करने वाले आचार्य को ही उसका वास्तविक पिता माना है। देखिए आचार्य शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको बता देती हूँ। आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु से णियत प्रत्यय करने पर आचार्य शब्द बनता है। एक बार इस श्लोक को आप दोबारा सुन लीजिए कि वेद पारगः आचार्य, वेदों का ज्ञाता आचार्य तो कि वेदों का ज्ञाता आचार्य तो विधिवत शास्त्रोक्त विधि पूर्वक सावित्री के द्वारा अस्य इसके याम जाति यानी इस बालक की याम जाति में जिस जन्म को उत्पादयति उत्पन्न करता है, सा सत्य वही सत्य है, सा अजरा अमरा, और वही अजर तथा अमर है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्य उपकरोति यह तम अपि इहि गुरुम विद्यात् श्रुतोऽप क्रियया तया। देखिए इसमें वेद ज्ञान प्रदान करने वाले के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मनु कह रहे हैं कि यह जो यस्य जिसका अल्पम थोड़ा वा बहुवा अथवा अधिक श्रुतस्य शास्त्र विषयक उपकरोति उपकार करता है, यानी कि जो जिसका थोड़ा या अधिक श्रुतस्य यानी कि शास्त्र विषयक उपकरोति उपकार करता है, तमपि उसे भी तया उस शास्त्र के उपकार के कारण, यानी तया श्रुत उपक्रिया, तया यानी कि उस श्रुत उपक्रिया उस शास्त्र के श्रुत यानी कि शास्त्र के उपक्रिया उपकार के कारण इही इस संसार में गुरुम विद्यात् गुरु समझना चाहिए। देखिए मनु का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कोई भी शिष्य देश काल तथा परिस्थितियों के कारण अनेक व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करता है। अतः उसे जिस भी व्यक्ति ने कम या अधिक शास्त्र विषय ज्ञान दिया है, तो शिष्य का कर्तव्य है कि उस ज्ञान प्रदान कर उपकार करने वाले व्यक्ति को अपना गुरु समझे, यानी कि ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति गुरु के रूप में समादरणीय है। तो मनु ने अल्प ज्ञान प्रदान करने वाले अथवा अधिक ज्ञान प्रदान करने वाले दोनों को ही पूज्य माना है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि यह जो यस्य जिसका अल्पम व बहुम व कम या अधिक श्रुतस्य शास्त्र विषयक उपकरोति उपकार को करता है, तमपि उसको भी तया उस श्रुत उपक्रिया शास्त्र के उपकार के कारण या शास्त्र विषयक उपकार के कारण ही इस संसार में गुरुम विद्यात् गुरु समझना चाहिए, यानी जिससे भी हमको थोड़ा या अधिक ज्ञान प्राप्त हो, कैसा वो भी शास्त्र विषयक, उसको ही हमें गुरु समझना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये आपकी सिलेबस का अकॉर्डिंग ये लास्ट यानी कि अंतिम श्लोक है।
तो पढ़ते हैं इसको। ब्राह्मस्य जन्मने कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालो अपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। देखिए इस श्लोक में मनु वेद ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति यदि अल्प वयस्क हो तब भी वो वृद्ध का धर्म पिता माना जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि ब्राह्मस्य वेद ज्ञान का जन्मनः कर्ता जन्मदाता या जन्मदे प्रदान करने वाला या जन्मदाता और स्वधर्म से शासिता च और स्वधर्म से अपने धर्म का शासिता उपदेश देने वाला विप्रह बाले अपि ब्राह्मण बाले अपि बालक होने पर भी धर्मतः धर्म के अनुसार वृद्धस्य पिता भवति वृद्ध का पिता होता है। अर्थात मनु का कहने का तात्पर्य है कि कोई ब्राह्मण अथवा विद्वान अल्प वयस्क को यानी कि कम आयु वाला भी हो तो भी आयु वृद्धि किसी व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रदान करता है और उसे शास्त्र सम्मत अपने अपने कर्तव्य कर्मों एवं वर्ण धर्मों का उपदेश प्रदान करता है तो वह धर्म शास्त्र की दृष्टि से अल्प वयस्क होने पर भी ज्ञान प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का पिता वह कहलाता है। अर्थात मनु ने ज्ञान को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। तो दोबारा सुन लीजिए कि ब्राह्मस्य जन्मने कर्ता ब्राह्मस्य कि वेद ज्ञान का जन्मने कर्ता जन्मदाता स्वधर्म से च शासिता और अपने धर्म का उपदेश देने वाला बालो अपि विप्रो कि बालक होने पर भी ब्राह्मण वृद्धस्य वृद्ध व्यक्ति का पिता धर्मतः भवति धर्म के अनुसार पिता होता है। तो आज आपका ये मनुस्मृति की बुक आज कंप्लीट हो गई है। आपके सिलेबस में द्वितीय अध्याय के 150 श्लोक ही लगा रखे थे तो आज आपके मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट दूसरी बुक देखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में जब आपको पढ़ाऊंगी। तो अब के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।